नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि जिन्नात क्यों सताते हैं। हमने सोचा कि ये भी बयान फरमा दिया जाए, तफसीलन गुफ्तगू आपकी नज़र में कर दी जाए कि हमसे आपको बार बार पूछना ना पड़े कि जिन्नात क्यों सताते हैं। जिन्नात जो होते हैं आदमी पर क्यों आते हैं, मुसल्लत होते और सताते हैं, क्यों सताते हैं। रहा ये सवाल कि जिन्नात आदमी पर क्यों आते हैं, मुसल्लत होते और सताते हैं, तो इसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं। हम यहाँ इनमें से चंद वजूहात का बतौर मिसाल ज़िक्र करेंगे। जिन्नात हमारी बयान करदा वजूहात के पाबंद नहीं हैं। जो वजूहात हम बयान करें या कोई और आलम बयान करे, इनके अलावा किसी वजह से किसी पर मुसल्लत ना हो सकें, क्योंकि जो वजूहात हम बयान कर रहे हैं वो तो हमारे प्रैक्टिकल में हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपकी खिदमत में वो वजूहात बयान कर दी जाएं। इंसान पर जिनका हमला या शहवत की वजह से होता है या मोहब्बत व इश्क की वजह से, या बाज़ दफ़ा जज्बा इंतकाम के तहत होता है कि आदमी ने या तो जिन्नात के ऊपर पेशाब कर दिया, या इन पर गर्म पानी डाल दिया, या फिर इनका कोई बच्चा मार दिया, हालांकि उसे उसका इल्म भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा यूँ ही शुगल खेल में या महज कोई किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए भी नहीं तंग करते हैं, जैसे बेवकूफ़ इंसान भी करते रहते हैं। मैं आपके सामने नंबरवार चंद वजूहात का ज़िक्र करूँगा जिनका अक्सर मैंने मरीज़ों में मुशाहिदा किया है। मैं फिर दोबारा आपके आगे अर्ज़ करता हूँ कि मेरी बयान करदा वजूहात का जो दायरा है मेरे मुताले या मुशाहदे तक महदूद है। जिन्नात मेरे मुताले के पाबंद वो पाबंद नहीं हैं और ना ही मेरे मुशाहदे के। वो किसी भी वजह से किसी पर भी हमला कर सकते हैं। बाज़ हम इंसानी बदमाशियों का भी तो रोज़ाना मुशाहिदा करते रहते हैं। क्या इनकी बदमाशी किसी असूल ज़ाब्ते जवाज़ के ताबे होती है क्या? कभी हमने सोचा नहीं। यही हाल जिन्नात बदमाशों का है। हम तो सिर्फ़ अपने मुशाहदे में आने वाली वजूहात का ज़िक्र करूँगा कि किन वजूहात के तहत जो जिन्नात हैं इंसान को सताते हैं, किन वजूहात के तहत जिन्नात इंसान के ऊपर मुसल्लित हो जाते हैं। वो वजूहात दर्ज झैल हैं, तवज्जो फरमाएं। नंबर 1,
बच्चे बच्चियों या औरतों का शाम को बाहर निकलना, उसकी वजह से भी जिन्नात सताते हैं। नंबर 2, औरतों का मैदान या सेहन या छत वगैरह में नंगे सर निकलना, उसकी वजह से भी जिन्नात सताते हैं। नंबर 3, औरतों का नहाने या सर्द होने के बाद अगर गिले बालों समेत खुली जगह शाम को आएं तो उसकी वजह से भी जिन्नात सताते हैं। नंबर 4, गंदी जगह पर गर्म पानी या कोई वज़नी चीज़ फेंकना, उसकी वजह से भी जिन्नात सता देते हैं। नंबर 5, बाज़ ख़वातीन पर मर्द जिन्नात आशिक हो जाते हैं। इसके लिए इस खातून का खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं कि ये औरत खूबसूरत है इसलिए जिन्नात इसको सता रहे हैं, इसकी वजह से भी जिन्नात औरतों के ऊपर आशिक हो जाते हैं और सताना शुरू कर देते हैं। नंबर 6, बाज़ मर्दों पर ख़वातीन जिन्नात आशिक हो जाती हैं, उसकी वजह से भी ख़वातीन जो जिन्नात होती हैं वो मर्दों को सताना शुरू कर देती हैं। नंबर 7, बाज़ ख़वातीन से जिन्नात जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं, यानी कुछ औरतों के साथ या कुछ लड़कियों के साथ जिन्नात सेक्स करने लग जाते हैं, गलत काम ज़ना करने लग जाते हैं। उन औरतों या लड़कियों को महसूस नहीं होता, लेकिन उनको दिन ब दिन वीकनेस होने शुरू हो जाती है और तरह तरह की बीमारियां लगने लग जाती हैं। बाज़ मर्दों से भी जिन औरतें जो जिनसी ताल्लुक़ इस्तवार कर लेती हैं, यानी औरतें जो होती हैं जिन्नात की, वो जिस मर्द के ऊपर आशिक हो जाएं उसके साथ भी वो सेक्स या गलत ज़ना वग़ैरह करना शुरू कर देती है। नंबर 9, पिपल का जो दरख्त होता है उस दरख्त से भी जिन्नात चिपट जाते हैं। नंबर 10, बरगद के पेड़ से भी जिन्नात का साया होने का अंदेशा होता है, उससे भी या सेब जिन्नात जो होते हैं वो सताने लग जाते हैं। नंबर 11, जिन्नात के हवाले से जामन का दरख्त इंतहाई ख़तरनाक है। जिन्नात जो होते हैं वो जामन का दरख्त जो होता है उससे भी सताने लग जाते हैं। कोशिश किया करो कि जामन का दरख्त घर में ना लगाया करो, जिन्नात सताते हैं। नंबर 12, अनार के दरख्त पर बिलअमूम जिन्नात का बसेरा होता है, इससे भी आ जाते हैं। अनार का जो दरख्त होता है उसको घर में ना लगाया करो, क्योंकि अनार के दरख्त पर बिलअमूम जिन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा होता है, इससे भी जिन्नात घरों में बच्चों को, औरतों को, मर्दों को सताना शुरू कर देते हैं। नंबर 13, घरों में दिन रात टीवी और वीडियो पर फिल्में और गाने चलने से भी शयातीन का दाखला जो होता है वो खुल जाता है। इनसे खैर की तवक्को करना हमाकत है। यानी कोशिश किया करो कि घरों में टीवी, वीडियो, फिल्में, गंदे गाने वगैरह कोई भी गाना ना लगाया करो, उससे शयातीन का दाखला घर में खुल जाता है। नंबर 14, जिन घरों में भारतीय चैनल ज़्यादा चलाए जाते हैं, यानी इंडियन चैनल ज़्यादा चलाए जाते हैं, इनमें शयातीन और खबीस तरीन जिन्नात का हमा वक्ती डेरा होता है।
भारतीय फिल्मों और ड्रामों में कदम कदम पर जो अश्लूक और मंत्र पढ़े जाते हैं, इनके ज़रिए यूँ समझें कि ख़ुद अपने आप पर और घर वालों पर लाइल्मी में जादू करवा रहे हैं। इसके होते हुए किसी दुश्मन की आपको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप जिन्नात और जादू के मंत्र ख़ुद ही घर में लेके आ रहे हो। गंदी फिल्में चला के शयातीन का बसेरा खुद ही कर रहे हो। गंदे गाने सुनकर, गंदे ड्रामे लगाकर, भारतीय मंत्र सुन सुनकर फिल्मों में जो बोलते हैं वो, उसकी वजह से भी जिन्नात घरों में बसेरा और जादू का मामला शुरू हो जाता है। नंबर 15, सख्त सर्दी में आधी रात के वक़्त वीराने यानी जंगल और सहरा में से अकेले गुज़रना जिन्नात के हमले का मौजब बन सकता है। बल्कि इस वक्त जिन्नात की बदतरीन नस्ल यानी चुड़ैल, डायने, देव वग़ैरह का सामना करना पड़ता है। कोशिश किया करो कि सर्दियों में आधी रात के वक़्त वीराने जंगल या सहरा में से ना गुज़रा करो। वहाँ से गुज़रने से जिन्नात चिमट जाते हैं। बदतरीन नस्ल के होते हैं जो चुड़ैलें, डायने, देव वग़ैरह होते हैं। आप कोशिश किया करो कि वहाँ से ना गुज़रा करो सर्दियों के मौसम में ख़ास कर, उससे भी जिन्नात सताने लग जाते हैं। नंबर 16, सख्त गर्मी के मौसम में दोपहर के वक़्त वीराने जंगल और सहरा से अकेले गुज़रना शदीद ख़तरे का काम है। ये वक़्त भी बदतरीन अनवाए जिन्नात का शिकार होने का है। कोशिश किया करो कि सख्त गर्मी हो, दोपहर को बाहर ना निकला करो, वीराने रास्ते से ना गुज़रा करो, जंगल से ना गुज़रा करो, किसी खुले मैदान से ना, सहरा से ना गुज़रा करो, क्योंकि जिन्नात का बहुत ज़्यादा हमला होने का अशकाल पैदा हो जाती हैं। उसकी वजह से भी इंसानों के ऊपर जिन्नात मुसल्लित हो जाते हैं, जिन्नात तंग करने लग जाते हैं। नंबर 17, मट्टी या रेत में ज़मीनी जानवरों के बल में पेशाब करने से जिन्नात चिमट सकते हैं। कोशिश किया करो मट्टी या रेत में जो सुराख होते हैं उनमें पेशाब ना किया करो, क्योंकि अगर उनमें पेशाब करोगे तो जिन्नात आपको चिमट सकने का अंदेशा है। नंबर 17, आपकी खिदमत में जो पेश किया है हमारी प्रैक्टिकल में है कि अक्सर जगहों पर जो लोग होते हैं वो कोई सुराख देखते हैं या कोई ऐसा बल देखते हैं तो उसमें पेशाब कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी जिन्नात चिमट जाते हैं। नंबर 18, बैतुल खला में दुआ पढ़े बग़ैर दाखिल होने से जिन्नात का शिकार होता है। आसान और इनके शर से बचना मुश्किल हो जाता है। आप कोशिश किया करो भाई कि जब बैतुल खला में जाओ तो दुआ पढ़ के दाखिल हुआ करो, सुन्नत के मुताबिक दाखिल हुआ करो। जब आप बैतुल खला में जाते वक़्त सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला में नहीं जाएंगे तो उधर जिन्नात आपके साथ छेड़खानी करेंगे, आपको तंग करेंगे, फिर आपको चिमट जाएंगे, आपके साथ वो बाहर आ जाएंगे, फिर उनके शर से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 19, घर में तस्वीर की मौजूदगी यानी कि दीवारों पर तस्वीर आवेज़ होना, वो भी शयातीन और जिन्नात के लिए आसानी पैदा करता है और इन्हें घरों में घुसने की दावत देता है। यानी कि जो अक्सरियत हम देखते हैं कि कुछ घरों में आग लगी होती है, जिन्नात आग लगा देते हैं, वो वजूहात ये होती है, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, कुछ जगहों पर गया हूँ तो उन घरों में आग लगती थी, तो उन लोगों ने
बढ़ावे तरह तरह की तस्वीर जानवरों की बुत बना के घरों में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से शयातीन जिन्नात जो होते हैं उनके घरों में आग लगा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो परेशान करने लग जाते हैं। मेरे भाइयों, कोशिश किया करो कि घर में तस्वीर ना लटकाया करो, घर में वो बढ़ावे ना लेके आया करो। बच्चों को खुश करने के लिए बाज़ारों से, मार्केट से आप ख़रीद के ले आते हो कि भाई हमारा बच्चा है, हम प्यार करते हैं, वो खेलेगा, खिलौनों के तौर पे आप लेके आते हो, लेकिन हकीकत में आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से शयातीन जिन्नात जो होते हैं घरों में दाखिल होने लग जाते हैं। नंबर 20, कब्रों और मेलों से भी ये बिन बुलाए मेहमान आपके साथ आ जाते हैं। आप जब जाते हो कब्रों पर, औरतें कब्रिस्तान चली जाती हैं तो वहाँ से जिन्नात इनके साथ घरों में आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान होते हैं वो। नंबर 22, शहवत का हद से ज़्यादा आदमी भी जिन्नात और शयातीन के लिए तरनवाला होता है। शहवत ज़्यादा आनी ये भी जिन्नात और शयातीन की वजह से ही होता है। नंबर 23, वीरान इमारतों, खंडरों और नदी नालों के वीरान जो किनारे होते हैं, जिन्नात इंसान से चिपक सकते हैं और ये भी ख़तरनाक किस्म के जिन्नात होते हैं जो वीरान इमारतों, खंडरों और नदी नालों के वीरान किनारों से इंसान के साथ चिपक कर इंसान के घर में दाखिल हो जाते हैं। फिर कोशिश किया करो वीरान खंडर, नदी नालों में के किनारे से कम गुज़रा करो ताकि आप शयातीन जिन्नात से महफूज रह सकें, आप शयातीन जिन्नात से बच सकें। ये भी एक इलामत है। नंबर 24, पहाड़ी इलाकों के वो होटल और फ्लैट जो साल का ज़्यादातर अरसा बंद रहते हों और निस्फ साल से भी बहुत कम अरसा इनमें लोगों की आमद और रफ्त रहती हो, ऐसे होटलों और फ्लैटों से भी जिन्नात का ख़तरा होता है। लेकिन जहाँ 3-4 माह लोगों की आमद और रफ्त रहती हो वहाँ ऐसा ख़तरा नहीं होता। हम अक्सर होटल और फ्लैट देखते हैं कि जो 6-6 माह, साल बंद रहते हैं, हम वो किराए पे लेकर रात गुजारते हैं। तो वहाँ से मेरे भाइयों और बहनों तवज्जो फरमाओ कि वहाँ से जो औरत या मेरी बहन भाई वहाँ पे रहेगा वो ख़ुद ब खुद कोई ना कोई जिन्नात साथ ले के ही आएगा। कोशिश किया करो कि ऐसे वीरान होटल फ्लैट परहेज़ करो कि ऐसे होटलों और फ्लैटों पर ना रहा करो, उसमें आपका फ़ायदा है। नंबर 25, दीनी मदारस में पढ़ने वाली लड़कियों पर जिन्नात का बहुत शदीद हमला होता है। शैतान तो औरतों को अपनी हबासत के लिए जाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए इसे और इसकी आल को लड़कियों का दीन के करीब आना एक आँख नहीं भागता। लगता है परवेज़ मुशर्रफ भी शैतान की आल में से ही था, क्योंकि इसने जामिया हफ्सा को सफ़ा हस्ती से मिटा कर ही दम लिया था। क्योंकि आप ख़ुद सोचें, मदारस जो होते हैं उनमें पढ़ने वाली जो बच्चियाँ और बच्चे होते हैं ये अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, अल्लाह ताला का कुरान पाक की तलावत करते हैं। शयातीन जिन्नात को तकलीफ़ होती है
अगर मैं ही उन बच्चियों या बच्चों से नफ़रत करने लग जाऊं तो मुझ से बड़ा शैतान कोई नहीं, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होगी कि वो कुरान क्यों पढ़ रहे हैं। लिहाजा जो जिन्नात होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि दीनी मदारिस में पढ़ने वाली लड़कियों को वो बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। अक्सर जो लड़कियां मदारस में पढ़ती होती हैं उनके ऊपर जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं, उनके ऊपर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। उन माँओं बहनों को चाहिए कि वो अपने हफाजती अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि कोई शैतान जिन्नात आपके ऊपर मुसल्लत ना हो सके, आपको तंग ना कर सके। आजकल आपको सबको मालूम है कि कोई भी इंसान है वो दीनी मदारिस से कम लोग हैं जो मोहब्बत और प्यार करते हैं। 95% जो लोग हैं वो दीनी मदारिस से नफ़रत करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर शैतान का हमला है, वो शैतान के कुंजल में है, इसलिए वो नफ़रत करते हैं। जो शयातीन जिन्नात होते हैं वो भी लड़कियों और लड़कों और कोई भी दीन का शोबा हो जिसमें दीन का कोई इल्म सीख रहा हो तो उससे भी वो शयातीन जिन्नात जो होते हैं शदीद नफ़रत करते हैं। उनको पता होता है कि ये अगर कुरान सीख लेगा तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, अगर ये दीन का इल्म सीख लेगा तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, ये आने वाली नस्लों को कुरान का दरस देगा तो आने वाली नस्ल जो है वो हमारे कुंजल में नहीं आएगी। आने वाली जो नस्ल है वो बिल्कुल भी शयातीन जिन्नात से महफूज रह पाएगी। मेरे भाइयों बहनों और अज़ीज़ों, मैंने आपकी खिदमत में चंद ऐसी अलामात बयान फरमाई हैं जिसकी वजह से जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं, ख़ुद तंग करते हैं। ख़ासकर वो बच्चे या बच्चियां जो मदारस में पढ़ती हैं वो पाबंदी बना लें कि हर रोज़ आयतल कुर्सी 100 दफ़ा पढ़नी है। एक टाइम मुकर्रर कर लें, उस टाइम 100 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ कर पहले अपने जिस्म के ऊपर फूंक मारें, फिर दाएं फूंक मारें, फिर बाएं फूंक मारें, फिर आगे, फिर पीछे, फिर ज़मीन पर, फिर आसमान की तरफ मुँह करके। इंशाअल्लाह आप जिन्नात शयातीन जो खबीस हैं उनके हमले से महफूज रह पाओगे। अगर आप हफाजती अमाल नहीं करोगे तो वो कुरान नहीं पढ़ने देंगे आपको, वो आपको तंग करेंगे, सताने लग जाएंगे। कोशिश किया करो, हफाजती अमाल किया करो जिसकी वजह से आपको किसी दम वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आमिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही तसल्ली के साथ दीन का इल्म भी हासिल करोगे मदारस में बैठकर। अगर घर में बैठकर दीन का इल्म हासिल कर रहे हो तो तब भी शयातीन जिन्नात आपको नहीं सता पाएंगे। शर्त यह है कि आप हफाजती अमाल करो। जो मैंने 25 नंबर आपकी खिदमत में पेश किया है कि दीनी मदारस में पढ़ने वाली लड़कियों पर जिन्नात का बहुत शदीद हमला होता है, वो यही वजह है कि वो लड़कियां जो होती हैं वो हफाजती अमाल नहीं करती। अगर हफाजती अमाल करेंगी तो इंशाअल्लाह हफाजती अमाल करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला शयातीन जिन्नात तंग नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि जो मैंने आपकी खिदमत में ये 26 अलामात बयान फरमाई हैं आपकी समझ में तो आ गई होंगी। इनके ऊपर अमल करो ताकि सब लोग मुसलमान जो हैं, बहन भाई, बेटे बेटियां और माएँ, ये जिन्नात के कब्ज़े से इंशाअल्लाह महफूज रह सकेंगे। ये जितनी भी अलामात बयान फरमाई हैं मेरे प्रैक्टिकल में है कि इसमें अक्सर जो हैं वो जितने भी मैंने जिन्नात के मरीज़ों का इलाज किया है उनमें ये पाई गई थी, तब मैंने ये बयान आपकी खिदमत में कर दी हैं। इसके अलावा भी किसी पर मुसल्लत हो सकते हैं, कोई और वजूहात भी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर भी करो और हमारे इस YouTube चैनल
अमलियात अवान को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन के बटन को भी दबाओ ताकि हर आने वाला नया वजीफ़ा आप तक पहुँच सके। फ़ी अमानिल्लाह।